इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 11:25 तक रहेगी। आज रवि सप्तमी है। रवि सप्तमी को भानु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। आज रात 11:25 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:42 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याइजैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 30 अगस्त की देर रात 2 बजे से अगली सुबह 5:41 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 सितंबर की दोपहर 3 बजे से अगले दिन की सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त है। आज सुबह 10:09 से 10:20 तक और दोपहर 12 बजे से शाम 6:05 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज सुबह 10 बजे से 10:09 से 10:20 तक और दोपहर 12 बजे से 2:19 तक अच्छा योग रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज सुबह 10:09 से 10:20 तक और एक बार फिर दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:19 तक अच्छा योग रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 30 अगस्त की सुबह 6:39 से 9:37 तक और दोपहर पहले 11:57 से दोपहर 2:15 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। दोपहर 12 बजे से शाम 6:05 तक और शाम 7:33 से रात 12:28 तक। कोई जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 30 अगस्त की सुबह 6:39 से 9:37 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:57 से दोपहर 1:04 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 5:53 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:10 से शाम 6:46 तक। मुंबई शाम 5:21 से शाम 6:55 तक। चंडीगढ़ शाम 5:13 से शाम 6:49 तक। लखनऊ शाम 4:54 से शाम 6:30 तक। भोपाल शाम 5:05 से शाम 6:40 तक। कोलकाता शाम 4:22 से शाम 5:56 तक। अहमदाबाद शाम 5:24 से शाम 6:59 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:48 से शाम 6:21 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किस्मत आपका साथ देगी। ऑफिस में सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। छात्र अपने भविष्य के लिए सोच विचार करके योजनाएं बनाएंगे।
आज ज्यादातर समय परिवार वालों के साथ बीतेगा। इस राशि के बिजनेसमैन आज कुछ बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग कर सकते हैं। आज जीवन साथी की कोई इच्छा पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लोगों को आज कोई खुशखबरी मिलेगी। आज आप स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने का मौका मिलने की संभावना है। साथ ही अपने नजदीकी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इस राशि के बेरोजगार बैठे लोगों को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर मिलने के चांसेस बन रहे हैं। संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आप रिश्तों के प्रति भावना से परिपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ स्पेशल प्लानिंग भी करेंगे। इस राशि के आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज ऑफिस में किसी पुरानी गलती के कारण डांट पड़ सकती है और काम का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। सर्राफा व्यापारियों के लिए आज के दिन अधिक धन लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज मेहनत से किए हुए सारे कार्य पूरे होंगे। बिजनेस के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतिए। आपके पार्टनर आपसे किसी जरूरी दस्तावेज पर साइन करवाने आ सकते हैं। बेहतर होगा पहले दस्तावेज को अच्छे से पढ़ लें। आज जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। बिजनेस में जोखिम भरे सौदे करने से बचना होगा। इस राशि के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं वो आज खरीद सकते हैं। लवमेट्स अपने पार्टनर को नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा। किसी पुरानी कविता के लिए आपको कॉलेज में पुरस्कार भी मिल सकता है। आज आपको परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। किसी काम में आप जितनी कोशिश करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। आज पिता आपको कोई सीख देंगे जो आपके भविष्य में काम आ जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपका खुशनुमा रहेगा। आज बिजनेस के मामले में आपके नजदीकी दोस्त से समय पर आपको मदद मिल जाएगी। इस राशि के नौकरी कर रहे लोगों का ट्रांसफर ऐसी जगह होगा जहां उनको नौकरी करने में थोड़ा आराम मिले। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन पढ़ाई में मन लगाने का है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता हासिल करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपके सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आज ऑफिस में कार्य का टारगेट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होकर आपको कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट करेंगे। टीचर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका प्रमोशन होने के योग हैं। मेडिकल के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। सीनियर डॉक्टर्स का सहयोग मिलेगा। लवमेट अपने पार्टनर को टाइम देंगे जिससे रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। आपके घर में आज सुख और समृद्धि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज घरेलू चीजों को खरीदने पर आपका पैसा अधिक खर्च होगा। बेरोजगारों को आज रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आप विरोधियों का सामना करेंगे। आज यात्रा कुछ ज्यादा होने की वजह से थकान महसूस करेंगे। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने की जरूरत है, नहीं तो आज आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो वो कम समय में पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में आपका आत्मविश्वास मददगार साबित होगा। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में अगर किसी के विवाह संबंधी समस्या चल रही है तो आज सॉल्व हो जाएगी। बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें। साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन बहुत शुभ है। परिवार में छोटे भाई से किसी बात पर तनाव हो सकता है। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। पढ़ाई में छात्रों के लिए यह समय जी जान लगाकर पढ़ने का है।
आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। आज अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें, रिश्तों में मजबूती आएगी। आप आज जितना हो सके दूसरों की राय लेकर ही किसी कार्य की शुरुआत करें, सफलता मिलनी तय है। ऑफिस में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका एक गलत कदम आपको परेशानी में डाल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का दिन अच्छा है। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। ऑफिस में वर्कलोड कम होगा, जिससे आपको राहत महसूस होगी। महिलाएं शॉपिंग करते समय खुद को थोड़ा काबू में रखें, खर्च बढ़ेगा। इस राशि के थिएटर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। इस राशि के विवाहित आज घर में सभी के साथ बेहतरीन पल बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज एक दूसरे को तिलक करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। मूलांक 2, आज अपनी पर्सनल जानकारियों को किसी के साथ शेयर करने से बचना चाहिए। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे। मूलांक 4, अचानक नए स्रोतों से धन लाभ मिलेगा जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, साथ ही सफलता के कुछ मौके भी मिलेंगे। मूलांक 6, करियर को लेकर परेशान है तो अपने गुरु या किसी अनुभवी से परामर्श लें। मूलांक 7, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदें। मूलांक 8, किसी पुरानी योजना में बदलाव करना पड़ सकता है, ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 9, आपकी लाइफ में जो भी कठिन परिस्थितियां थीं वो आज आपसे दूर होंगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के अंदर वाटरफॉल लगवाने के बारे में। कुछ लोगों के घरों में बाहर गार्डन एरिया के लिए जगह नहीं होती है, तो घर के अंदर ही छोटे साइज का वाटरफॉल या फाउंटेन लगवा सकते हैं। आप इसे घर के ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं। घर के अंदर फाउंटेन लगाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। इससे घर परिवार में हमेशा तरक्की के रास्ते खुले रहते हैं। पृथ्वी के 5 तत्वों में से एक जल भी है। इन सब में संतुलन बनाकर रखना जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है और घर में फाउंटेन जल तत्व को बढ़ावा देता है। एक बात और, ये हमेशा बहते रहना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ फाउंटेन आर्थिक हानि कराता है। बहते पानी को देखकर तनाव से घर में घुसा व्यक्ति भी आनंदित हो जाता है, उसे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर के अंदर वाटरफॉल लगवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर के वास्तु को बेहतर करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 11:25 तक रहेगी। शास्त्रों में सप्तमी तिथि को बड़ा ही शुभ माना जाता है, विशेष करके तब जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ रही हो, क्योंकि सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्यदेव को माना जाता है। साथ ही रविवार के दिन सूर्यदेव की उपासना करना बहुत ही अच्छा है। ऐसे में जब सप्तमी तिथि और रविवार का संयोग बन रहा हो तो सूर्यदेव की उपासना करना और भी शुभ हो जाता है। लिहाजा आज का दिन बड़ा ही शुभ है। रविवार के साथ सप्तमी तिथि के संयोग को रवि सप्तमी या भानु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। ये थी चर्चा रवि सप्तमी की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 11:25 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। बता दूं कि रविवार, मंगलवार या शनिवार के दिन द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि पड़े। साथ ही विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु या कृत्तिका नक्षत्र के संयोग से त्रिपुष्कर योग बनता है। आज रविवार का दिन सप्तमी तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का संयोग बन रहा है, लिहाजा आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस विशेष योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के अनुसार भविष्य में 3 गुना हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। साथ ही आज अब देखो त्रिपुष्कर योग का फायदा क्या है। जैसे आप मान लीजिए आपको टिकट चाहिए, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपको टिकट चाहिए, आप रोज मिलने चाहते रहिए,
लेकिन जिस पर्सन को टिकट देना है, आज के दिन अगर इस दौरान आप उससे मिलेंगे, अपने को परसू करेंगे और अपनी बात कहेंगे, तो उसका 3 गुना इंपैक्ट पड़ेगा। किसी अधिकारी से मिलकर अपनी बात कहना है, आप कहिए, आपकी बात बड़ी फोर्सफुल साबित होगी। आपको अपने ऑफिस में अपने इंक्रीमेंट के लिए कहना है, इस योग में कहिए, बहुत फोर्सफुल बात होगी आपकी। तो ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा नतीजा हासिल करते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं, कम नतीजा मिलता है। तो इस योग में की गई थोड़ी सी मेहनत ढेर सारा रिजल्ट देती है। आप भी इसका फायदा उठाइए। इसके अलावा आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:42 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, जबकि बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक है, क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। साथ ही कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं, और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अपने साधकों को ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण करते हैं और उनके कार्य बनाने में मदद करते हैं। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। तो लगे हाथ गायत्री मंत्र भी बता देता हूं। आप जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये इनकी रचनात्मक कार्यों में बड़ी रुचि रहती है और किसी भी काम की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। वनस्पतियों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है, और जिस व्यक्ति का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो, उस व्यक्ति इस कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, तो इस नक्षत्र के दौरान उस व्यक्ति को उस नक्षत्र से संबंधित, उस नक्षत्र से जुड़े हुए पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को, या जो लोग कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हो, उन लोगों को आज गूलर के पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। और गूलर के पेड़, टहनियों, पत्तियों, उसके फल को कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज सुबह 10 बजे तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। लिहाजा कोई भी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त देखकर किया जाना चाहिए। तो ये थी चर्चा त्रिपुष्कर योग, कृत्तिका नक्षत्र और भद्रा की। अच्छा देखो, कृत्तिका नक्षत्र की बात है तो एक बात याद दिला दूं। देखो, पहले क्या है, प्रोविजन क्या था कि मनुष्य कृत्तिका नक्षत्र में अग्न्याधान करता था, अग्नि का संतान, और उसी कृत्तिका नक्षत्र में जो अग्न्याधान होता था, उसी अग्न्याधान में मनुष्य अपनी पत्नी के साथ बैठकर सुबह शाम अग्निहोत्र करता था। और ये कृत्तिका नक्षत्र भी बसंत ऋतु का होना चाहिए। उसी बसंत ऋतु में जलाई गई अग्नि, जो कि कृत्तिका नक्षत्र में जलाई जाए, उसी में मनुष्य का विवाह होता था। उसी अग्नि को साक्षी मानकर विवाह होता था, और उसी अग्नि में सुबह शाम वो आग पूरे लाइफ जलाई जाती थी। सुबह शाम अपनी पत्नी के साथ उसमें अग्निहोत्र करता था। और जब मनुष्य का निधन होता था तो घर से वही अग्नि ले जाई जाती थी, और उस अग्नि से ही मुखाग्नि दी जाती थी। तब मनुष्य का अंत्येष्टि संस्कार होता था। और जो लोग ऐसा करते थे, जो इस नियम का अनुपालन सुनिश्चित करते थे, उन्हें अग्निहोत्री कहते थे। आज भी आप कुछ लोगों के आसपास देखते होंगे अग्निहोत्री, ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो इतने कठोर अग्नि का व्रत का पालन करते थे। देखो, जैसे बहुत से हमारे यहाँ 5 तत्व हैं, तो उनमें से हर तत्व को फॉलो करने वाले बहुत से, हमारे यहाँ अथर्ववेद अग्निवेद है, पूरा अग्नि के बारे में ही बात करता है। वो ज्योतिष के बारे में बात करता है अथर्ववेद जड़ी बूटियों के बारे में, तंत्र मंत्र की बात करता है अथर्ववेद। इसीलिए अथर्ववेद यानी अग्निवेद। तो जैसे अग्नि है, ऐसे वरुण है, हमारे यहाँ जल है, पानी है, पृथ्वी है, आकाश है। सारे तत्वों को फॉलो करने वाले हमारे यहाँ रहे, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो बड़ा वास्ट था, बहुत वास्ट था। चलिए आगे चलते। तो
कृत्तिका नक्षत्र के महत्व को आपको समझना चाहिए। यह अग्नि से संबंधित नक्षत्र है। तो चलिए, अब चर्चा हो गई आज त्रिपुष्कर योग, कृत्तिका नक्षत्र, भद्रा, और अब बात करेंगे आज रविवार, रवि सप्तमी और सूर्यदेव के स्वामित्व वाले कृत्तिका नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों। अगर आप पर मौसम में बदलाव का बहुत जल्दी असर पड़ता है, जैसे ही मौसम बदलता है आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज रवि सप्तमी के दिन आपको सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य देना चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से मौसम का बदलाव आप पर जल्दी जल्दी पड़ने वाले प्रभाव कम हो जाएगा, बदलाव का प्रभाव। अगर आप अपनी लगातार सफलता की गति को यूं ही बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर की पूर्व दिशा में 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए, उसे धूप दिखाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लगातार सफलता की गति यूं ही बनी रहेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस्य आता है जिससे आप अपना कोई भी काम नहीं कर पाते, तो आज आपको सूर्य भगवान के निमित्त व्रत करना चाहिए। इस व्रत में आपको एक समय भोजन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको बिना नमक का भोजन करना है। आज के दिन ऐसा करने से आपका आलस्य धीरे धीरे करके कम होगा और आप अपने काम भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप ऑफिस में बहुत दिनों से कोई उच्च पद पाने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी न किसी अड़चन के चलते आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आज आपको अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उस यंत्र को संभालकर मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही ऑफिस में कोई उच्च पद प्राप्त होगा। अगर आपको आंख संबंधी किसी तरह की परेशानी रहती है, तो आज सूर्यदेव का ध्यान करते हुए आसन पर बैठकर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ततो युद्ध परिश्रांत रामाय कृत निश्चय। अगर आप समाज में अपने परिवार की साख को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको मंदिर में तांबे की बनी कोई चीज दान करनी चाहिए। आप तांबे का गिलास या लोटा भी दान कर सकते हैं। अगर आपको अपनी नौकरी चले जाने का डर बना हुआ है या आपका कोई सहयोगी आपके काम में रुकावट डाल रहा है, तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। आज सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करने से नौकरी को लेकर आपका डर खत्म होगा और आपके काम में आ रही रुकावटें भी धीरे धीरे करके कम होने लगेंगी। अगर आप आभूषण या रत्न आदि से जुड़ा काम करते हैं और अपने काम में उन्नति करना चाहते हैं, तो आज आपको सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही गंगा जल मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में उन्नति ही उन्नति मिलेगी। अगर पिता के साथ किसी बात को लेकर आपकी अनबन चल रही है, तो उस अनबन को दूर करने के लिए आज आपको चींटियों के बिल में आटा डालना चाहिए। अगर भूरी या लाल चींटियों का बिल हो तो और भी अच्छा है। आज के दिन ये उपाय करने से पिता के साथ चल रही अनबन खत्म होगी, दूर होगी और रिश्तों में मधुर तालमेल बन जाएगा। अगर आप अपने जीवन को एक नए उत्साह, एक नई उमंग से भर देना चाहते हैं, तो आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन एक नए उत्साह और एक नई उमंग से भरा रहेगा। अगर आप अपने बच्चों का जीवन हर तरह के सुख साधन से संपन्न करना चाहते हैं, तो आज आपको अपने बच्चों को सूर्य भगवान का आशीर्वाद दिलाना चाहिए और मंदिर में जाकर गुड़ और बाजरा दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का जीवन हर तरह के सुख साधन से संपन्न होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज रवि सप्तमी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस खास चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और व्रत भी किया जाता है। कल हम जन्माष्टमी पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, अगर आपका कोई काम अधूरा पड़ा है तो वो काम आज पूरा हो जाएगा। B, भविष्य के लिए बनाई योजनाओं पर आज आपको सोच विचार करेंगे। C, स्वभाव में संयम और धीरज बना रहेगा।
जिसके कारण आपकी सभी समस्याओं का हल मिलेगा। डी, आपके मन में नए नए विचार आएंगे, इन विचारों से आपको अच्छा मुनाफा होगा। ई, पूरा ध्यान अपनी जिम्मेदारियों पर लगाए रखें जिससे बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। एफ, आपकी किस्मत आपका सपोर्ट करेगी जिससे आप जो भी चाहेंगे वो पालेंगे। जी, हर किसी से खुले मन से बात करेंगे जिससे लोग आपसे खुश होंगे। एच, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, अचानक आपको कोई खुशखबरी भी मिलेगी। आई, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, आज किसी काम को पूरा होने में समय लगेगा। जे, आज आप कोई भी काम करें तो सावधानी पूर्वक कीजिए। के, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीद रहे हैं तो आज शुभ रहेगी। एल, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो आपके तमाम काम अपने आप बनते चले जाएंगे। एम, कोई भी फैसला लीजिए सोच समझ कर लीजिए, इससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। एन, किसी भी काम में आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। और ओ, करियर को लेकर आपके मन में जो दुविधा थी वो आज खत्म हो जाएगी। पी, स्वास्थ्य पहले से अच्छा बना रहेगा लेकिन बाहर का खाना खाने से बचें। क्यू, दाम्पत्य जीवन में पहले से चल रहा विवाद खत्म होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आर, अपने अधूरे कामों को पूरा करना चाह रहे हैं तो आज आप कर सकते हैं। एस, आपका आत्मबल आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। टी, सरकारी कामों को पूरा करने में थोड़ा धैर्य से काम लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यू, शत्रु आपके किसी काम में आपको हराने का प्रयास करेंगे लेकिन आपके सम्मुख ठहर नहीं सकेंगे। वी, अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आएगा, उससे अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करेंगे। डब्ल्यू, आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा, साथ ही कोई धार्मिक बुक भी पढ़ेंगे। एक्स, आपको खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वाई, आज कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। जेड, पारिवारिक मामलों में किसी बात को लेकर जीवन साथी से बात विचार करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नासिक के काला राम मंदिर के दर्शन। काला राम मंदिर मीन्स काले पत्थर का बना हुआ राम मंदिर। ये राम मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसमें लोगों की बड़ी श्रद्धा है। इसकी रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है। इसका रथ घूमता है और कहते हैं कि रथ गोदावरी के उस तरफ जिधर शूर्पणखा रहती थी उधर नहीं जाता, वो पंचवटी में ही रहता। आप भी घर बैठे कीजिए इस काला राम मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम ललाट पर स्थित अन्य रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा का क्षेत्र ललाट यानी माथे के बीचों बीच होता है। यह ललाट में मौजूद अन्य रेखाओं से अधिक लंबी होती है। इस रेखा के विकसित होने से व्यक्ति कला, व्यवसाय, राजनीति और सामाजिक क्षेत्रों में सफलता और लोकप्रियता प्राप्त करता है। अधिकतर ज्योतिषी या हस्तरेखा देखने वाले लोगों में ये रेखा देखने को मिलती है। फिर बुध रेखा से नीचे शुक्र रेखा होती है। यह आकार में छोटी होती है। ललाट पर इस रेखा की उपस्थिति कला और सौंदर्य में वृद्धि करती है। इसके बाद आती है सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा का क्षेत्र दाहिनी आंख की भौं के ठीक ऊपर होता है। इस रेखा के विकसित होने से व्यक्ति को यश, सम्मान और आत्मबल की प्राप्ति होती है और वो प्रभावशाली बनकर रहता है। वहीं चंद्र रेखा बाईं भौं के ठीक ऊपर स्थित होती है। ये रेखा व्यक्ति की कल्पना शक्ति, भावुकता और निर्मलता का प्रतीक है। लेखकों, कवियों, चित्रकारों और कलाकारों के ललाट पर यह रेखा देखने को मिलती है। सामुद्रिक शास्त्र में यह थी चर्चा ललाट पर स्थित अन्य रेखाओं के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सप्तमी तिथि आज रात 11:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 2 बजे तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अतः आज रात 11:25 तक आपको खजूर आदि ताड़ के फलों का सेवन करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल रात 2 बजे तक आपको नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो कल की यात्रा की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय
कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक सिक्का जेब में रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।